मुझे बताएगा अभी तक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा है, सब लोग बताओ अभी तक हमने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा है, जल्दी बोलो। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग ने पढ़ रखा है, याद करो। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फिंकलस्टेन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, और हॉफमैन ब्रोमाइड पढ़ चुके हैं, कार्बाइल टेस्ट पढ़ चुके हैं, राइमर टाइमन पढ़ चुके हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं, राइट। हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बहुत सारा रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर है सबको? आप लोग डीपीपी बना लिया था ना, सब कुछ पुराना डीपीपी वगैरह बना लिया था ना, पुराना डीपीपी ये सब कुछ कर लिए थे ना। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लिखो एरोमेटिक कंपाउंड, लिखो फटाफट एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक से रिलेटेड जितना भी रिएक्शन है हम लोग 2 दिन में पढ़ लेंगे। जितना भी एरोमेटिक से रिलेटेड रिएक्शंस है वो पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो एरोमेटिक में जैसे ही सबसे पहले क्या हम लोग के दिमाग में आता है, बेंजीन। क्या आता है दिमाग में? बेंजीन रिंग आता है। ठीक है, क्लियर है? क्या दिमाग में आता है हम लोग का? बेंजीन रिंग। ठीक है, क्लियर है? क्या आता है? बेंजीन रिंग। ये सबको ऑलरेडी आइडिया है कि सर बेंजीन मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। याद करो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। आपका कितना? आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है। ओके, तो ये हम लोग का बेंजीन है। ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है? जल्दी बोलो, ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी बताओ, ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? कोई मुझे बताओ रीजन, कि न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा? पहले सोचो क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा? कोई मुझे बताओ क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा, कोई मुझे बोलो फटाफट। पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर बगल में कोई इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा तो क्या ये इस पे अटैक करेगा? ये सुनो, जल्दी बोलो, क्या इस पे अटैक करेगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। करेगा अटैक? बिल्कुल करेगा ना। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो मान लो ये हम लोग का जो है वो बेंजीन है, ध्यान से देखना, ये हम लोग का मान लो ये बेंजीन है, और बगल में कोई कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, E+ एंड Y-। मैं चाहूँ तो सिर्फ E+ लिख सकता था। तो ये जाके ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक कर दिया। अब पाई बॉन्ड जाके अटैक कर देगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? यहाँ जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा तुम्हारा? जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा? कार्बोकेटायन बना लेगा। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना फटाफट। सही है? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलो देखो, ये जो कार्बोकेटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो इस ये जो पार्टिकुलर ये जो केटायन है हम इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और आपको पता है कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक में कोई भी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना पसंद नहीं करेगा। मतलब ये बेचारा अभी भी बदला लेने के लिए रेडी है। तो ये क्या करेगा लास्ट में, ये जो निगेटिव वाला है ये H+ लेके गायब कर देगा इसको, और ये फिर से तुम्हारा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ये फिर से क्या होगा तुम्हारा? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन? जल्दी बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन? जल्दी बोलो, ये सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है? सोच के बताओ सब लोग, ये सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है? जल्दी बोलो फटाफट। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन है। कैसे सब्स्टिट्यूशन है? जल्दी बताओ, कैसे सब्स्टिट्यूशन है? जल्दी बोलो, कैसे सब्स्टिट्यूशन है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। बिल्कुल, इलेक्ट्रोफाइल क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EAS बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब कोई बोलेगा सर हम यहाँ भी तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते थे, इस वाले कार्बन पे भी तो जोड़ सकते थे, इस वाले कार्बन पे भी तो जोड़ सकते, ये सब कहीं भी जोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब जब भी आपको बेंजीन दिखे और एक इलेक्ट्रोफाइल दिखे वो जाके वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और देखो ये तो बेंजीन है, यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं है, तो सारा का सारा पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है ना। देखो सारा का सारा पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है। तो कहीं भी जाके ये इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा जुड़ जाएगा, कहीं भी जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये क्या है आपका? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हम लोग इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं,
और हम लोग इसको वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको एरेनियम कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सबसे फेमस नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, या एरेनियम कॉम्प्लेक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से सिंपल सा ये H+ निकल गया और ये एरोमेटिक बन गया। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है तुम्हारा? 2 स्टेप रिएक्शन है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पहले क्या हो रहा है? पहले कार्बोकेटायन बन रहा है, फिर तुम्हारा क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर कार्बोकेटायन बना, फिर तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा? ये कंपाउंड होगा। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ये नहीं सॉरी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनने जा रहा है वो तुम्हारा TS1 हो गया। ये क्या हो गया? ये TS1 है, ये TS2 है, और जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट है। ये सब जल्दी बोलो, कार्बोकेटायन कार्बेनॉन दीज आर व्हाट? इंटरमीडिएट है। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है? चलो, तो ये पूरा रिएक्शन होगा। ये क्या है? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है। किसी को दिक्कत है? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्या है आपका? 2 स्टेप रिएक्शन है। किसी को दिक्कत? यहाँ तक डाउट? सोच लो अच्छे से। देखो, पहले स्टेप में क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिलेशन बन रहा है। फिर क्या हो गया? कार्बोकेटायन आ गया, फिर धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो पहला TH बना, फिर दूसरा TH बनेगा, उसके बीच में क्या होगा? एक इंटरमीडिएट रहेगा। किसी को दिक्कत इस ग्राफ में? किसी को प्रॉब्लम? तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके एक हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट कर देगा, और बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। जो बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ठीक है, यहाँ आपने ग्राफ बना दिया सब कुछ। यहाँ कितना स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप या 1 स्टेप? जल्दी बोलो, 2 स्टेप या 1 स्टेप? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। साफ दिख रहा है? क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। सर सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कोई ग्रुप है, सपोज कर लीजिए मेरे पास ग्रुप है कोई, मान लीजिए बेंजीन है। ठीक है, मान लीजिए आप बेंजीन बनाओ। ठीक है, ये मान लो हम लोग का बीच में बड़ा सा बेंजीन आप बना दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। चलिए सर, अगर मेरा नॉर्मल बेंजीन है तो सारा का सारा पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है ना? बोलो, सारा का सारा पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर कोई आपने ग्रुप बना दिया तो ग्रुप के बगल में क्या है? आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ग्रुप के बगल में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, ग्रुप के बगल में जो पोजीशन उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ग्रुप के बगल वाले, अच्छा उसके बाद फिर कौन सा पोजीशन बोलेंगे? जल्दी बोलो, उसके बाद कौन सा पोजीशन बोलेंगे? मेटा। 120 पे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटा बोलेंगे। और 180 पे जो ग्रुप के अपोजिट रहेगा वो क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे। फिर पैरा के बगल में क्या होगा? मेटा होगा। ठीक है, और उसके बगल में ग्रुप वाले बगल में क्या होगा? ऑर्थो होगा। ये ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया है। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये आपका क्या? मेटा है, और ये ऑर्थो है। ये जो पार्टिकुलर पोजीशन है जहां से ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम लोग इप्सो पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इप्सो पोजीशन। ये बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, आपको नॉर्मल केस में ही कोई आपको बताया जाएगा। इसको हम लोग इप्सो पोजीशन बोलते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो ऑर्थो पैरा मेटा कहीं भी अटैक कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। देखो, ये जो ग्रुप है वो 2 टाइप का हो सकता है। ये ग्रुप अगर सोचो कि लोन पेयर वाला ग्रुप है, मान लो मैंने बोला OH है, और ये जो पार्टिकुलर ग्रुप है वो अगर मान लो NO2 है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो सबसे पहले ये मान लो मेरा बेंजीन पे मेरा लगा हुआ है OH। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेंजीन में कैसा इफेक्ट कर रहा है? +M या -M? जल्दी बोलो, ये बेंजीन पे कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? +M इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है +M इफेक्ट? क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, +M इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि ये बेंजीन को लोन पेयर दे रहा है। तो ये कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? जल्दी बोलो, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है आपका? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, और अगर NO2 की बात करें, अगर हम लोग NO2 की बात करें, ये कैसा ग्रुप है? जल्दी बोलो, ये कैसा ग्रुप है? जल्दी बोलो, ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन से उल्टा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये क्या है आपका? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये -M इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? -M इफेक्ट। ठीक है, क्या शो कर रहा है? -M इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, -M इफेक्ट शो कर रहा है। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो, हाँ या ना? चलो, कैपिटल M लिखो जनरली। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये -M इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऐसे पूरा इफेक्ट की बात करेंगे तो कौन कौन सा शो कर रहा है? -M और -I। और ये अगर बात करेंगे तो +M और -I। बट डोमिनेटिंग कौन है? जल्दी बताओ, डोमिनेटिंग कौन है? +M डोमिनेटिंग है। ओके,
तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्लियर है? हाँ जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। फिर से बोलो, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बच्चों जल्दी बताओ फटाफट, भाइयों बहनों जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पे। ठीक है, क्लियर है? और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, डीएक्टिवेटिंग बेटा पे। फिर से बोलो, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन पे, जल्दी बोलो, बेंजीन, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, क्लियर है? चलो, और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। अब हम लोग इसका कारण को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, क्लियर है? चलो, ये मान लो हम लोग के पास बेंजीन है, और ये हम लोग का, अच्छा अगर सिर्फ बेंजीन है तो कहाँ अटैक करेगा, कहीं भी अटैक कर सकता है ना, पोजीशन तो आइडेंटिकल है ना, हाँ है ना? मान लो ये मेरा बेंजीन है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है आपका, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मैं आपको दो लॉजिक बताऊंगा, पहले सिंपल बताऊं या टफ बताऊं, जल्दी बोलो, सिंपल बताऊं या टफ बताऊं। चलो, तो मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो देखो अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये आइदर ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। पहले आप रट लो कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट। तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ। मेजर कौन होगा, जनरली ये मेजर होगा, क्या होगा, जनरली ये मेजर होगा। कोई मुझे बताएगा क्यों मेजर होगा जनरली, और पैरा वाला मेजर क्यों होगा जनरली, अस्टेरिक हिंडेंस की वजह से। ये क्या, अस्टेरिक हिंडेंस की वजह से। अब बताओ सर, ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक किया, इसके लिए मैं आपको सिंपल आसान भाषा में, छोटे बच्चे को देखे ना जो रोता रहता है, उसकी तरह मैं आपको बताऊंगा, तुम सिंपल सा लैंग्वेज में। मान लो ये OH है और ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो बताओ निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, जल्दी बोलो, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, जल्दी बोलो, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे आएगा। क्या आएगा, ऑर्थो या पैरा पे आएगा। किसी को दिक्कत है, देखो ये आप करो, ये क्या आएगा, ऑर्थो या पैरा पे आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ है, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच है, जल्दी बोलो, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब कहाँ अटैक करना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करना चाहिए, ऑर्थो या पैरा पे। इसीलिए क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप में कहाँ अटैक करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप में कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। क्लियर है कि तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ है, फिर से बोलो, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। क्योंकि निगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से कहाँ आ रहा है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से कहाँ आ रहा है, जल्दी बोलो। चलो, दूसरा तरीका बताएं, पहला तरीका क्लियर है तो रेज योर हैंड फटाफट, पहला तरीका क्लियर है तो रेज योर हैंड फटाफट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से हाथ उठा दो, तजल्ली करना, ताकि मैं ज्यादा कंटेंट कवर अप कर पाऊं। आप लोग स्लो रहते हो तो मुझे भी दिक्कत हो जाता है, आप लोग की मोटिवेशन की मुझे सख्त जरूरत है, जल्दी करो फटाफट फटाफट फास्ट। रेजोनेंस करवा के देखो ना, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। जल्दी करो। चलो आगे बढ़े, सब लोग तो हाथ उठाओ यार, क्लियर है, नहीं फिर से समझाना है क्या कुछ, हाँ बोलो, हाँ सर थोड़ा सा बता दीजिए ना। कहाँ थे तुम, सर हम ठीक से देखे नहीं, हम देखे मतलब सब लोग आंसर कर रहे, आप लिंक कब भेज दिए हम ख्याल नहीं किए थे सर। चलो कोई नहीं, पहले तो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें क्वेश्चन क्लियर हो गया, तीनों बेस वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, NH2 तुम्हारा वो ज्यादा बेसिक होगा, C वाला ज्यादा बेसिक होगा, वो क्लियर, क्वेश्चन तीनों क्लियर है तुम्हारा। सर बेसिक वाला नहीं क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद पूछ लेना, इसको पहले देख लो। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेंजीन, जो लोग लेट आए देख लो, बेंजीन में क्या पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो बगल में जो गरीब है उस पे बेचारा ये अटैक कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेचारा पुअर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। तो जब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, क्योंकि आप पाई बॉन्ड अटैक करवाओ, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है आपका, मतलब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आपका ये इंटरमीडिएट है। कार्बोकैटायन को इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बट ये नॉन एरोमेटिक है, आपने एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना दिया है। तो नॉन एरोमेटिक बना दिया है तो लास्ट में ये एरोमेटिक बनना पसंद करेगा। तो क्या होगा, ये वाला H+ निकल जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा बन जाएगा। कोई यहाँ पूछ सकता है सर ये Y- क्या कर रहा है यहाँ, तो आप बोल सकते हो सर ये दोनों मिलके HY बन गया, HY बन के निकल गया। कोई ये भी बोल सकता है कि सर Y- भी तो कार्बोकैटायन पे अटैक कर सकता था। देखो Y- अगर कार्बोकैटायन पे अटैक करता तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा के लिए बन जाता। इसीलिए निगेटिव वाला पार्ट कभी भी यहाँ अटैक नहीं करेगा, हमको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना है ताकि हम एरोमेटिक भी बना सके। फिर मैंने बोला कि इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो पहले बार में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंटरेक्शन हो रहा है। तो पहला ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर ये कार्बोकैटायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब इंटरमीडिएट बन गया तो नीचे आ गया। फिर धीरे धीरे H+ निकल रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया और अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्टेंट था फिर प्रोडक्ट बन गया। फिर मैंने बोला कि बेंजीन के अंदर तो सारा पोजीशन आइडेंटिकल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर कोई बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा देंगे तो आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेंजीन के बगल, बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप के बगल वाले में मतलब 60 डिग्री, देखो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, आप देखो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बगल वाला जो ग्रुप है हम उसको बोलते हैं ऑर्थो, उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, मेटा, उसके 180 वाले को क्या बोलते हैं, पैरा, फिर उसके बाद मेटा, उसके बाद ऑर्थो। फिर मैंने ये बताया कि ग्रुप 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास लोन पेयर है उसको क्या काउंट करेंगे, जल्दी बोलो, जिसके पास लोन पेयर है उसको क्या काउंट करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। हमेशा ये ट्रिक याद रख लो, जिस ग्रुप के पास लोन पेयर है दैट ग्रुप इज नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली, ठीक है ना, 99%। जिसके पास भी लोन पेयर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। क्यों, मैं रीजन थोड़ा देर बाद फिर बताता हूँ। और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो -I इफेक्ट शो कर रहा है, -M इफेक्ट -I इफेक्ट जो शो कर रहा है, हम उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो कहाँ अटैक करेगा, वो मेटा पे अटैक करेगा। क्यों, थोड़ा देर बाद फिर समझाएंगे। तो चलो देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या हो रहा है। एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ है, मध्य कहाँ है, जहाँ ऑर्थो पैरा पे है, तो जहां मध्य होगा वहां मधुमक्खी होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरह जहां जहां निगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां अटैक करने के चांसेस हैं, क्लियर है। तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा और पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस कम होगा, लेस स्टेरिक हिंडेंस होगा, तो जनरली क्या होगा आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। बट समटाइम ऑर्थो वाला भी हो सकता है। ऑर्थो वाला कब होगा, जल्दी बताओ, ऑर्थो वाला कब हो सकता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इंट्रामोलिकुलर, तब हो सकता है। क्लियर हुआ का प्रतिम, क्लियर है। तो बेंजीन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अगर नॉर्मल बेंजीन है तो कहीं भी अटैक करेगा, अगर उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है तो डिपेंड करेगा एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो सब लोग, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा। ओके, पहला रीजन क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, जल्दी बोलो, रेजोनेंस की वजह से कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा। चलो सेकंड मेथड करें, सेकंड मेथड करें क्या, सेकंड मेथड समझे कि सर ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक करा, बोलो हाँ या ना, सेकंड मेथड को भी समझे। चलो सेकंड मेथड, मान लो ये हम लोग का बेंजीन, मतलब ये बेंजीन डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव, ओके ना। तो मान लो ये ग्रुप है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक, इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा। देखो मैं जनरली क्या होता है ना कि हम लोग पॉजिटिव अटैक करवाते हैं, बट ठीक है हम लोग के लेवल के लिए हम लोग समझने के लिए निगेटिव को अटैक करवा रहे हैं, क्योंकि प्यासा मतलब कुएं के पास जाएगा ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है, बट ठीक है हम लोग उतना माइंड नहीं करते। ये मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये क्या पॉजिटिव यहाँ आ गया। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है। मैं जी की जगह OH लेके चलता हूँ तो आपको ज्यादा और समझ में आएगा। जी की जगह मैं एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लेके चलता हूँ, ये OH ले लो, OH ले लो। क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, जल्दी बोलो, क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, देखो तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्या ये पॉजिटिव OH के बगल में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, ये नो बताओ, क्या रीजन है, क्या रीजन है, जल्दी बोलो, क्या रीजन स्टेबल है सर, क्यों स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, जल्दी बोलो क्यों स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग
बहुत सही, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बीबी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग होना तो सोने पे सुहागा है, हाँ है ना? इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेबल हो रहा है, तो इंटरमीडिएट स्टेबल है, जल्दी बोलो ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, हाँ है ना? जल्दी Yes. बोलो स्टेबल, क्योंकि ये रेजोनेंस भी कर रहा है, साथ में बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, हाँ या ना? चलो अच्छा, अगर ये पैरा पे अटैक करता, अगर ये पैरा पे, पहला हमने दिखाया ऑर्थो पे अटैक, तो ऑर्थो पे अटैक होने से फायदा हो रहा है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं पैरा पे अटैक होगा तो क्या होगा। चलो तो पैरा पोजीशन पे हम लोग अटैक करवा देते हैं, ये OH है और ये इलेक्ट्रोफाइल, पैरा पोजीशन पे अटैक करवा दीजिए भाई साहब। तो पैरा पोजीशन पे अटैक करवा दो, चलो पैरा पोजीशन पे अटैक करवाएं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दो, और ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ, और ये OH, ठीक है, क्लियर है। अब रेजोनेंस करवा दो, फिर से रेजोनेंस करवा दो। अगर रेजोनेंस करवाओगे तो अगेन केटायन कहाँ चला गया? OH के बगल में चला गया, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अगेन केटायन कहाँ चला गया? OH के बगल में चला गया ना भाई लोग, जल्दी बोलो यार। अगेन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, हाँ या ना? अरे क्लियर है, यस या नो? जल्दी बोलो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, बिल्कुल यहाँ आ गया ना, रेजोनेंस करवाओ ना। तो अगेन क्या हो, रेजोनेंस भी कर रहा है, साथ में बैक बॉन्डिंग भी है। फिर से किसी को दिक्कत? ये स्टेबल है, बिल्कुल ये स्टेबल है। किसी को डाउट? जल्दी बोलो, किसी को डाउट? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत? फटाफट फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे किसी को डाउट है? बताओ। अरे सर स्टेबल है कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ सर वो लास्ट स्टेप में आपने क्या समझाया वो नहीं समझा, मतलब वो लास्ट वाला। यहाँ पॉजिटिव पैरा पे अटैक करवाओ, पैरा पे अटैक करवाए तो पॉजिटिव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव Yes. यहाँ आ गया, जल्दी बोलो। अब ये रेजोनेंस कर सकता है ना, रेजोनेंस कर सकता है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस तो कर ही सकता है ना। अरे Yes. रेजोनेंस तो कर ही सकता है, रेजोनेंस करवाओ। रेजोनेंस करवाने के बाद क्या हुआ? रेजोनेंस करवाने के बाद देखो पॉजिटिव कहाँ आ गया? फिर से OH के बगल में आ गया, जल्दी बोलो, OH के बगल में आ गया, आया कि Yes. नहीं आया? क्या ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है? जल्दी बोलो, क्या ये बैक बॉन्डिंग से फिर से स्टेबल है? हाँ या ना? बैक बॉन्डिंग से फिर से स्टेबल है, ओके। इसका मतलब पैरा अटैक भी सक्सेसफुल हो सकता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर। चलो अब आते हैं मेटा अटैक पे, ये आते हैं मेटा अटैक पे। सर मेटा अटैक पे क्या होगा? चलो ठीक है, ये मान लो OH है हम लोग का, और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दो, मेटा पे अटैक करवा दो। तो मेटा पे अटैक करवाओगे तो पॉजिटिव कहाँ आएगा? जल्दी बोलो, देखो पॉजिटिव कहाँ आएगा? जल्दी देखो फटाफट, पॉजिटिव कहाँ आएगा? जल्दी देखो, ये OH है और तुम्हारा ये है, और ये मेटा पे अटैक, ये ऐसा होगा, जल्दी बोलो। अब रेजोनेंस करवाओ, अब रेजोनेंस अगर करवाए तो रेजोनेंस करवाओगे तो पॉजिटिव कहाँ आएगा? जल्दी देखो, जल्दी से, पॉजिटिव कहाँ आएगा? पॉजिटिव यहाँ आएगा, देखो तो फटाफट, हाँ या ना? देखो जल्दी से, देखो पॉजिटिव यहाँ आएगा, चेक कर लो, चेक करो, पॉजिटिव यहाँ आएगा, बोलो। अरे आया कि नहीं आएगा? बोलो फटाफट, Yes, पॉजिटिव यहाँ sir. आएगा ना? चलो, ये पॉजिटिव क्या रेजोनेंस कर पाएगा OH के साथ? जल्दी बोलो, क्या ये पॉजिटिव कभी रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ OH का -I इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज ये OH के बगल में नहीं है, ये OH से दूर है। क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा? जल्दी बोलो, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा? क्या ये पॉजिटिव No, चार्ज बैक sir. बॉन्डिंग पार्टिसिपेट No. करेगा? इसका मतलब ये रिलेटिवली क्या है? अनस्टेबल है ना, रिलेटिवली क्या है? अनस्टेबल है ना, नो बैक बॉन्डिंग, क्लियर है, हाँ या ना? इसका सर इसका मतलब काउंट नहीं समझे सर। अच्छा देखो, बैक बॉन्डिंग कब होता है? जब ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तब बैक बॉन्डिंग होता है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि बगल में तो नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के कंपेरिजन में ये वाला चीज क्या है? थोड़ा सा कम स्टेबल है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे भाई ये यस सर। पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बगल में नहीं है, क्लियर है, समझे? बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, कोई यस सर, यस दिक्कत? सर। ठीक है, तो इसका मतलब जहां ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, यस या नो? तो क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि देखो मेटा पे अटैक करेगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, क्लियर है। और अगर ऑर्थो पैरा पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज OH के बगल में जाके बैक बॉन्डिंग करवा लेगा। किसी को दिक्कत? किसी को डाउट यहाँ तक ऑर्थो पैरा पे? और आप सिंपल समझना चाहते हो तो रेजोनेंस करेगा तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आएगा, मध वहां है तो मधुमक्खी कहाँ भिन भिन आएगा? ऑर्थो पैरा पे भिन भिन आएगा, बात खत्म है। सिंपल रेजोनेंस से भी देख सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में बता दिया, थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर हम सपोज कर लो, अब हम बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। अब हम बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का फेमस एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, हाँ है ना? जल्दी बोलो। ये मान लो NO2 है, क्या है? NO2 है। अच्छा, मैंने आईयूपीएससी का रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसको टाइम निकाल के देख लेना। वहाँ क्वेश्चन ही मैंने बहुत सारा करवाया है, उसको अच्छे से 1 घंटा 10 मिनट
सही तरीके से टाइम निकाल के उसको देख लेना, आपका पूरा फायदा हो जाएगा, पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये मान लो नाइट्रोबेंजीन है और ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ जो अटैक होगा वो मेटा पे अटैक करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। मेटा पे क्यों अटैक करेगा इसको हम लोग देखते हैं। पहले आप रट लो कि नाइट्रोबेंजीन अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जल्दी बोलो, अगर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो, कहाँ अटैक करेगा, पहला तरीका मैं आपको बताऊं, पहला इजी तरीका बताएं पहले, चलो इजी तरीका हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखो ये मान लो हम लोग का नाइट्रोबेंजीन है, सब लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, सब लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, याद करो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, सोच के बताओ जल्दी से, पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, सोचो अच्छे से, ऑर्थो पैरा पे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है, मध्य ज्यादा कहाँ है, जल्दी बोलो फटाफट, मेटा पे, इसका मतलब हाँ है ना, जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या है, मेटा पे है, ठीक है, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मेटा पे है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मेटा पे है। तो पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मेटा पे है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मेटा पे है, क्लियर है, यस और नो, जल्दी बोलो हाँ या ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मेटा पे है, तो इसीलिए क्या होगा, तुम्हारा अटैक भी कहाँ होगा, अटैक भी तुम्हारा मेटा पोजीशन पे होगा। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो हाँ है ना। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहा है, इसलिए अटैक कहाँ होगा, किधर डायरेक्ट होगा, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, किसी को प्रॉब्लम। तो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक होगा, जल्दी बोलो, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बताओ, कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, चलो कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सर दूसरा तरीका आप बताओ, और था दूसरा तरीका, देखो सपोज करो मैं ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता हूँ, मान लो मैं ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता हूँ, जबरदस्ती थोड़ा करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, चलो मान लो हमने ऑर्थो पैरा पे अटैक करवा दिया, करवा दो भाई साहब आप अटैक करवा दो। तो ये अटैक जब करवाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, देखो तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखो तो, अरे यहाँ आएगा, जल्दी बोलो, अगर हमने ऑर्थो पैरा पे अटैक करवा दिया तो ऑर्थो पे अगर अटैक करवाया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जल्दी बोलो, आएगा, बोलो, अरे आएगा ना, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, हाँ है ना, बोलो फटाफट, अरे क्लियर है, देखो पॉजिटिव यही आएगा ना, अगर ऑर्थो पे अटैक करवाए तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, जल्दी बोलो, क्या ये पॉजिटिव बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, नहीं, ये बेचारा इसको और गरीब बना देगा, ये क्या करेगा, ये क्या है, ये चोर है, ये इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा और इसको गरीब बना देगा, ठीक है ना, चोर डाकू कुछ भी बोल सकते हो, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, लोन पेयर इसके पास, लोन पेयर नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, ये इसको और गरीब बना देगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, क्लियर है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं हो रहा है, क्लियर है, हाँ ना, जल्दी बोलो, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, हाँ बोलो। सर आप पॉजिटिव चार्ज को पैरा पे क्यों रखे सर, आप तो ऑर्थो पे भी रख सकते थे। हाँ तो रेजोनेंस और हो रहा है ना, रेजोनेंस और हो रहा है, यहाँ इसमें फर्स्ट वाले इसमें बात करो, नीचे वाले स्टेप में बात करो, ऊपर वाले में, रेजोनेंस वाले में बात करो, नीचे वाले में भाई हम ऑर्थो पे, ऑर्थो तो पोजीशन ये है ना भाई, तो हम यहाँ अटैक करवाएंगे तो पाई बॉन्ड है, मान लो तुम्हारा 2 हाथ है, मान लो ये सपोज करो ऐसे करके, देखो 2 हाथ है तो एक हाथ लिया तो उधर ज्यादा अनस्टेबल है सर, क्या 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 क्या, पर ये वाला कंपाउंड तो ज्यादा अनस्टेबल है सर, इसमें तो दिखा रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस्टेबल है, इसलिए ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, क्लियर है, ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, मतलब दिस स्टेप इज नॉट फेवरेबल, दैट इज व्हाई इन केस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, क्लियर हुआ आप, जल्दी बोलो, चलो आगे, अगर सपोज करो, अगर क्लियर हुआ का प्रति, चलो अगर सपोज करो अगर मैंने बोला कि हम पैरा पे अटैक करवाएंगे, पैरा पोजीशन पे अटैक करवाएंगे, अटैक करवा दो पैरा पोजीशन पे, अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करवा दोगे तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, ध्यान से देखो, अगर पैरा पे अटैक करवा दोगे तो पॉजिटिव अगेन यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, यस और नो, यहाँ आ जाएगा, अगेन रेजोनेंस करके देखो, अगेन पॉजिटिव कहाँ चला गया, NO2 के बगल में चला गया, अरे भाई ये तो सांप के मुंह में चला जा रहा है बेचारा, इसको तो डस लेगा ना, अरे ये देखो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, देखो ये सांप के मुंह में जा रहा है बार बार, ठीक है, क्यों, NO2 तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा -I शो करता है,
ना बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है तो फिर अगेन अनस्टेबल हो गया। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, सही है, जल्दी बोलो, सही है, ये सनो, जल्दी बोलो, सही है, क्लियर है, चलो कोई दिक्कत, ओके। तो इसका मतलब पैरा अटैक में फेल हो गया, पैरा अटैक में क्या करेगा, फेल हो जाएगा। तो ये समझने के लिए, उतना रटने के लिए नहीं है, आप सिंपल समझ सकते हो, कोई बहुत आप रेजोनेंस से भी समझ सकते हो। हमारा काम है पढ़ाना थोड़ा सा अच्छे तरीके से, तो इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, आप खुद भी समझ सकते हो। चलो अब हम मेटा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं। मान लो हम मेटा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं, भाई करवा दीजिए मेटा पोजीशन पे अटैक। अगर आप मेटा पे अटैक करवाओगे तो पॉजिटिव चार्ज देखो NO2 के बगल में नहीं जा पाएगा, पॉजिटिव चार्ज NO2 के बगल में नहीं जा पाएगा, देखो ध्यान से, देखो NO2 के बगल में रेजोनेंस करने के बाद भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब चलो थोड़ा बचा हुआ रहेगा, सही है, हाँ है ना, जल्दी बोलो। तो इन तीनों में रिलेटिव स्टेबल ज्यादा कौन है, जल्दी बोलो। इन तीनों में रिलेटिव पोजीशन थर्ड वाला है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। इन तीनों में रिलेटिव पोजीशन कहाँ ज्यादा स्टेबल है, थर्ड वाला है ना यार, जल्दी बोलो, हाँ या ना, अरे बोल भी दो, सही है ना, थर्ड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है, किसी को दिक्कत, हाँ है ना, अरे बोलो फटाफट, सही है, सही है, जल्दी देखो। अरे इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है भाई, ये तो सीधे उसके मुंह में ही जा रहा है, सीधे बस दम सांप के मुंह में जा रहा है, दम पॉजिटिव बगल में, नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, और माइनस आई तो यहाँ जम के होगा, जितना बगल में होगा माइनस आई ज्यादा होगा। तो अगर आप इन तीनों इंटरमीडिएट को अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे अनस्टेबल क्या होगा, 1 और 2 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, हाँ या ना, और 3 थोड़ा सा क्या होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा, क्लियर है, जल्दी बोलो। तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करवाएंगे, ऑर्थो और पैरा पे, और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करवाएंगे बच्चों, मेटा पोजीशन। आप रेजोनेंस के थ्रू भी समझ सकते हो, अगर रेजोनेंस होता है तो लोन पेयर वाला ज्यादा रहता है तो निगेटिव टच ज्यादा कहाँ आता है, जल्दी बोलो, लोन पेयर जहाँ रहता है निगेटिव टच कहाँ आता है, ऑर्थो पैरा पे आता है, और अगर डीएक्टिवेटिंग रहता है तो पॉजिटिव कहाँ आता है, ऑर्थो पैरा पे आता है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ है ना, चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक, चलो फिर से बोलो एक साथ सब लोग। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो अटैक कहाँ होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जल्दी बोलो, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो अटैक कहाँ होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक होगा, मेटा पोजीशन। पूरा रिएक्शन है, हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है ना, EAS, इसको हम लोग EAS बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, एक हाइड्रोजन हटा के आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करवा रहे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये पक्का क्वेश्चन कहीं हमेशा आएगा, ठीक है, क्लियर है, ये हमेशा आएगा, हर साल 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, बहुत इजी रहता है। इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग गेन करेंगे नॉलेज। चलो ठीक है, देखो फिर से मैं समझाता हूँ, ये हम लोग का बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन पे क्या होगा, तुम्हारा बगल में जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल दिखा ये क्या करेगा, अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये जो पूरा रिएक्शन होगा वो किसके अंदर काउंट होगा, ये जो पूरा रिएक्शन होगा किसके अंदर काउंट होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रोफाइल से, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या नाम हो गया रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, हाँ ना, जल्दी बोलो, क्या होगा फटाफट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, सही है, जल्दी बोलो। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। अभी देखो अगर मैं हाइड्रोजन की जगह ड्यूटोरियम ले लूं, कोई बोलेगा सर आप एक काम करो ना, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटोरियम ले लो, ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, याद करो, ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या बोलते थे, याद करो, अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटोरियम अगर हम ले लेंगे तो ये जो इफेक्ट होता था इसको क्या बोलते थे, कौन सा इफेक्ट हम इसको बोलते थे, याद करो, कौन सा इफेक्ट, KI बोलते थे, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्या बोलते थे, KI। मेरे को एक रिएक्शन का नाम बताओ अभी तक जिसमें हमने पढ़ा था कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, कोई एक रिएक्शन का नाम बताओ जिसके अंदर हमने बोला था कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा, E1 या E2, चलो E1 या E2, चलो मैं इतना भी हिंट आपको देता हूँ, E1 या E2 रिएक्शन में, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जनरली नहीं होता है, एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडोनेशन। अगर सल्फोनेशन करवाओगे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन और कोई दूसरा रिएक्शन करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो रेट तुम्हारा C6H6 का होगा वही सेम रेट तुम्हारा C6D6 का होगा,
वही सेम रेट तुम्हारा C6T6 का होगा। क्लियर समझ आना? एक्सेप्ट कौन सा, जल्दी बोलो, एक्सेप्ट सल्फोनेशन। मतलब आप अगर सल्फोनेशन करवाओगे वहां ये चीज फॉलो नहीं होगा, और आयोडोनेशन करवाओगे वहां ये चीज फॉलो नहीं होगा। बाकी सारे में क्या होगा, बाकी सारे में क्या होगा, ये फॉलो होगा। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? चलो, तो अभी रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी रीजन बाद में बताऊंगा। अभी बस ये समझो कि बेंजीन में अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रहेगा तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडोनेशन में। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग समझ लिए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा है। देखो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। ठीक है, क्लियर है, समझे? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन बेंजीन डेरिवेटिव। क्यों? जल्दी बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ES हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन बेंजीन डेरिवेटिव। जल्दी बोलो क्या होगा? बेंजीन डेरिवेटिव पे अटैक करेगा। हाँ या ना? क्लियर है? ये नो, जल्दी बोलो हाँ या ना फटाफट। तो ये क्या होगा? बेंजीन डेरिवेटिव, क्या बेंजीन डेरिवेटिव पे कंपाउंड पे अटैक करेगा। किसी को दिक्कत? क्योंकि बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ओके, अच्छा आगे, आगे जल्दी बोलो। इनके इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल विल डायरेक्ट, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल विल डायरेक्ट टू ऑर्थोपैरा इन केस ऑफ, जल्दी बोलो, ऑर्थोपैरा पोजीशन इन केस ऑफ, जल्दी बोलो, इन केस ऑफ क्या? in case of activating group, in case of activating group, in case of activating group। कौन कौन सा activating group हो सकता है? याद करो, जिसके पास भी लोन पेयर है। एग्जांपल जैसे OH हो गया, आपका OCH3 हो गया, ठीक है क्लियर है, और क्या हो गया? NH2 हो गया, ठीक है क्लियर है। ये सब जितना भी होगा ये क्या होगा? सारा का सारा क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा। यस या नो? जल्दी, जिसके पास भी लोन पेयर है, ट्रिक बताओ, जल्दी बोलो। एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे पता करेंगे? जिसके पास भी लोन पेयर है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो जनरली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल विल डायरेक्ट टू मेटा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल विल डायरेक्ट टू मेटा पोजीशन। जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल विल डायरेक्ट टू मेटा पोजीशन। किसमें? जल्दी बोलो, मेटा पोजीशन में। किसमें? जल्दी बोलो, किसमें? इन केस ऑफ क्या? इन केस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। किसमें? जल्दी बोलो फटाफट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। याद है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, कौन कौन सा एग्जांपल है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का? NO2 है, CCl3 है, CHO है, जितना भी कार्बन डेरिवेटिव है, कीटोन है, ठीक है, ईस्टर है, सारा जितना भी कार्बन वाला ग्रुप है वो सारा का सारा डीएक्टिवेटिंग अंदर आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड। किसी कोई दिक्कत? जल्दी बोलो फटाफट, नो इश्यू। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। फोर्थ क्या होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। जल्दी बोलो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। ठीक है क्लियर है? एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट। हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना फटाफट। इंटरमीडिएट सर हाँ बोलो। हाँ सर, आप कार्बन डेरिवेटिव ये थोड़ा सा समझा देंगे सर? कार्बन डेरिवेटिव मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बेंजीन के साथ जैसे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, कीटोन जुड़ा हुआ है, ईस्टर जुड़ा हुआ है, एनहाइड्राइड जुड़ा हुआ है, एमाइड जुड़ा हुआ है, सब में क्या है? कार्बन है ना? क्लियर है? तो जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, सर एक्टिवेटिंग ग्रुप पे OCH3 उसको क्यों नहीं? बोले तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। अरे तो बताइए, कार्बन तो नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्टली, बेंजीन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारा हेल्प कर रहा है बट वो पीछे में बदमाश है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? देखो ये OH है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर तो बेंजीन को दे रहा है ना। डायरेक्टली बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखो ना, डायरेक्टली बेंजीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो लोन पेयर उसके पास है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बगल में। क्लियर है? लेकिन डायरेक्टली तुम CHO जोड़ दो, CHO जोड़ दो, तो क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं भाई, कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं है, उल्टा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा ना यार। क्लियर है? ये सर क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो भी बेंजीन के साथ कार्बन वाला ग्रुप है सारा डीएक्टिवेटिंग के अंदर काउंट हो जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड, ये सनो, एसिडाइड, बोल सकते हैं ना? ये सर क्लियर है? ये तो ये डायरेक्टली याद कर सकते हैं। चलो सर हाँ बोलो। हाँ सर, ये वाला रिएक्शन कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन का मेथड फॉलो कर रहा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब एरोमेटिक, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक नया है, अलग है ये SN1 SN2 में इसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये अलग है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा माय डियर, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है।
इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये अलग है, क्लियर है, समझे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ओके सर। सब्स्टिट्यूशन है, ये SN1 SN2 के अंदर काउंट नहीं होगा, ये अलग से है, ये अलग है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन माय डियर, क्लियर है, पक्का डाउट, इसलिए इसको अलग पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं तो SN1 SN2 में ही पढ़ लेते, है ना। चलो, तो कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, जल्दी बोलो, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। अच्छा, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जल्दी बोलो, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हाँ या ना, यस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, पक्का डाउट किसी को, जल्दी बोलो। अच्छा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज क्या क्या, जल्दी बताओ कोई, आल्सो नोन एज वीलैंड कॉम्प्लेक्स, जल्दी बोलो, वीलैंड कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना, जल्दी बोलो, वीलैंड कॉम्प्लेक्स, और क्या, जल्दी बोलो, और क्या, वीलैंड कॉम्प्लेक्स, और इसको हम लोग एरेनियम कॉम्प्लेक्स। एरेनियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एरेनियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फेनोनियम, ठीक है, फिनोक्साइड, ठीक है, तो फेनोनियम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है, क्लियर है, और क्या बोल सकते हैं, बेंजोनियम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं जो आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, बट आप कॉपी में लिख के रखो, बस सिग्मा कॉम्प्लेक्स बहुत है, बहुत ज्यादा है, इतना हर मतलब हम लोग पर्यायवाची शब्द तो नहीं पढ़ रहे हैं ना यार, हाँ ना, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समाया, पर्यायवाची शब्द समाया का क्या होता है, जल्दी बोलो, समाया का मीनिंग क्या है, सर समाया क्या? का, समाया का मीनिंग क्या है हिंदी में, समाया का मीनिंग क्या है हिंदी में, जल्दी बोलो, समाया का हिंदी क्या है, सर हिंदी में नहीं बोल सकता, मतलब बंगाली में क्या है, इक्विलिब्रियम बोल सकता है। अरे बंगाली में क्या है, जल्दी बताओ, बंगाली में क्या है, फिर कोई मुझे हिंदी में डांस के बताएगा, समता। क्या 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 क्या, समझदार, সমতা। সমতা স্যার, সাম্যটাই ভাবে বলা হয় বাংলাতে। আর হিন্দি ইংলিশে বলা হয় ইকুইলিব্রিয়াম বলতে পারেন। আর হিন্দিটা ঠিক বলতে পারছি না। अच्छा मतलब बैलेंस, बैलेंस तो मतलब बैलेंस, राइट, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, बैलेंस का तो यार ऐसा वर्ड आपने बोला है कि उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा, चलो कोई नहीं, चलो किन किन लोग को अपना अपना पर्यायवाची शब्द पता है, कौन कौन ऐसा बच्चा जिसको अपना नाम का पर्यायवाची शब्द पता है, जल्दी बोलो, कितने लोगों को पता है अपना खुद का नाम का पर्यायवाची शब्द, पता है कि नहीं पता है, भाई अपने नाम का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, ये तो पहला सवाल, अभी डॉक्टर ही बन जाओगे तो इंटर्नशिप वगैरह में पहला सवाल पूछ लेते हैं मजाक मजाक में, ठीक है, क्लियर है कि आपका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये सब याद रखा करो, हमेशा दिमाग तेज रहना चाहिए बच्चों का, ठीक सर है, आप वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया कि पर्यायवाची या क्या बोल रहे हैं सर? सिनोनिम्स, उसको सिनोनिम्स समझ बोलते हैं में ना, नहीं आया। अरे सिनोनिम्स अच्छा बोलते हैं अच्छा ना, उसासी उसासी उसको अच्छा। सिनोनिम्स बोलते हैं ना, अरे पागल, क्या क्या बोल रहे हैं, तुमको पता नहीं पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चलो कोई चलो ठीक है, कोई बात, चलो को क्लियर है, चलो पक्का डाउट, आगे नेक्स्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जल्दी लिखो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट KI will not absorb, मतलब will not observe except, जल्दी बोलो except, जल्दी बोलो except सल्फोनेशन, मतलब सल्फोनेशन का मतलब SO3 का एडिशन, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन छोड़ के बाकी में किसी में भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ है ना, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब पता है ना कि अगर हाइड्रोजन की जगह अगर हम ड्यूटेरियम लेके आ जाएंगे तो उस रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर है, बोलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चलो, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडेशन छोड़ के किसी में भी नहीं होगा, किसी को दिक्कत, चलो नेक्स्ट, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा बेंजीन डेरिवेटिव पे, किस पे डिपेंड करेगा, बेंजीन डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर है, और किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, रेट क्या होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, हाँ ना, अच्छा, रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। जितना ज्यादा बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा उसका ES का रेट होगा। हाँ या ना, फटाफट जल्दी बोलो, हाँ या ना, अरे फटाफट बोलो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लो मेरे पास बेंजीन है, एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास एक बेंजीन है और मेरे पास फिनॉल है, तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? एक में बेंजीन है, एक में फिनॉल है, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जल्दी बोलो, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बेंजीन। फटाफट बताओ। फिनॉल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो किसका ज्यादा रेट होगा? ES का रेट ज्यादा किसका होगा? ES का रेट ज्यादा किसका होगा? सेकंड वाले का ज्यादा होगा देन द फर्स्ट वाला। हाँ है ना, फटाफट। अच्छा, एक बेंजीन है हम लोग के पास, एक बेंजीन है और एक हम लोग के पास है तुम्हारा, सपोज कर लो नाइट्रोबेंजीन। किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बेंजीन में। तो फर्स्ट में ज्यादा होगा देन द सेकंड। देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि प्लस M इफेक्ट है, यहाँ शो कर रहा है, और यहाँ माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये क्या है आपका? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हाँ या ना, बोलो फटाफट, हाँ या ना, बोलो फटाफट, ये सनो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बोलो फटाफट। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट, फटाफट बताओ, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत है? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर रहेगा तो रेट ज्यादा होगा या कम होगा? रेट ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी बोलो। ज्यादा। चलो, और कोई बच्चे को परेशानी, कोई डिप्रेस, कोई फ्रस्ट्रेट अपने लाइफ से, प्रिपरेशन से? कोई है ऐसा बच्चा जो मुझसे बात करना बहुत चाहता है? बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो आप लोग? बताओ बोलो, हाँ सर, बोलो, केमिस्ट्री रिवीजन कैसे करे सर, ऑर्गेनिक स्पेशली? नहीं नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी ऑर्गेनिक में हम लोग मैकेनिज्म वाइज पढ़ा रहे हैं, चिंता मत करो, मैं सब सर करवा हम दूंगा। बोले प्रोसेस। अभी कॉपी और क्वेश्चन, अभी मैं आज मॉड्यूल, मेरे पास मतलब नीट का मॉड्यूल 4 नहीं है, आज मैं किसी से मॉड्यूल 4 ले लूंगा, तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग उसको 2 दिन के अंदर कर लो, और 2 दिन बाद टेस्ट लूंगा, पूरा रिवीजन करवा दूंगा। वो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चिंता मत करो। अभी बस सर खाली मतलब कॉपी को नेम करो। रिएक्शन जो है ना सर, वो लेके प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा रिवीजन। उसको तो रखना है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करना है, रखना। राइमर टाइमन, एक बार राइमर टाइमन लिख लो कॉपी पे, 2 बार लिख लो, याद आया राइमर टाइमन लिख लो, याद आया हॉफमैन लिख लो, एक कॉपी रखो, एक रफ कॉपी रखो, पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत है? क्लियर है, समझे? सर Yes, sir. एनसीईआरटी से क्या करें अब? एनसीईआरटी कुछ चाहिए, मतलब एनसीईआरटी में पूरा प्लान क्या हो रिवीजन करवाने का। अभी एनसीईआरटी से अभी बस खाली जो रिएक्शन हुआ तुम पढ़ सकते हो, सर राइमर टाइमन पढ़ लो, हॉफमैन ब्रोमाइड मतलब मैकेनिज्म नहीं है, तुम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो हल्का हल्का, जैसे अल्कोहल का पढ़ लो कुछ रिएक्शंस, एक बार उसको रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी में 2 दिन रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर अप करवा दूंगा। तो मैंने पूरा पीपीटी भी रेडी कर लिया बहुत सारा चीज का, मैं बहुत ही आपको रिवीजन करवाने का प्लान कर रहा हूँ। अब मेरे पे छोड़ दो, बस अभी खाली क्लास आप रेगुलर वे में करो, आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन है आप क्लास खाली रेगुलर वे में करो, अपने डाउट क्लियर करो, अब फ्रस्ट्रेट मत हो। देखो मैं समझता हूँ आप लोग के फीलिंग्स को, लेकिन क्या है ना, ये तो जर्नी है यार, इसमें मतलब लाइफ है एक्चुअली, इसी को बोलते हैं। तुमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम बड़ा चीज कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, समझे? थोड़ा सा तो करना थोड़ा सा पड़ेगा। डर लग रहा है। फास्ट नहीं सर, टेंस्ड। देखो डर तो लगेगा यार, डर क्यों नहीं लगेगा? देखो मतलब सोचो, डर क्यों नहीं लगेगा? सोचो तुम, सोचो खुद, डर क्यों नहीं लगेगा? रिस्क है। हाँ बिल्कुल, रिस्क है तो इश्क है, वो तो सच्चाई है, रिस्क है तो इश्क है, बात सही है। हाँ देखो बात सही है, अगर आप रिस्क लोगे तभी तो। देखो अभी तुम्हारे लाइफ में क्या है, रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क है समझे? रिस्क ना लेना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ये सर वो भी है। और एक बात जान लो, तुम अगर किसी दुनिया में एक चीज है, मैंने जितना 8 सालों में देखा है, कि तुम जितना करीब रहोगे अपने मंजिल के उतना डर लगेगा। ऐसा बहुत सारा काम है जो ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे होगा, मतलब चीजें। जब मैं कॉलेज में था तो मतलब खैर ये रिकॉर्डिंग चल रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरे अगेंस्ट कम से कम 5 फैकल्टी थे, तो बहुत सारे ऐसा लगता था कि अरे यार कैसे होगा सब कुछ, कैसे ये सब चीजें होंगी, कैसे हम चीजों को निकाल पाएंगे। तो ऐसा हर के लाइफ में आता है यार। और तुम मतलब मैं खुद कोटा में कभी कभी ऐसा होता था कि 2 दिन तक डिप्रेशन में सोया हुआ हूँ, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, पर तीसरा दिन खुद उठना पड़ेगा तुम्हें, खुद तीसरा दिन उठना पड़ेगा, ठीक है, खुद तीसरे दिन उठना पड़ेगा।
आपको पता है मैं अपना फ्लैट तक चेंज कर लिया था। मेरा फ्रेंड अभी मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया था, उसकी शादी भी हो गई, बहुत ही कम एज में उसने शादी वगैरह कर लिया। शुभम नाम है उसका। तो मैं थे, शुभम थे, सत्यम थे, वहां रहते थे कोटा। तो मेरे रूम में क्या होता था कि सब लोग मतलब ज्यादा डिस्कशन वगैरह करते रहते थे, तो मैं गुस्सा में आके अपना रूम तक खाली कर दिया था, भाई मैं यहाँ रहना ही नहीं है ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो लाइफ में आपको फिर जब वहां गया, दूसरे फ्लैट में गया, तो वहां और अकेला हो गया, कोई बात करने वाला नहीं था, तुरंत बच्चे दोस्त बनते नहीं है, फ्रेंड वगैरह बनते नहीं है। तो लाइफ ये फुल मतलब है, जितना तुम स्ट्रगल करोगे तुम्हारा रैंक आएगा, मतलब तुम समझ जाओ तुम्हारा रैंक आने वाला है। अगर तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा बट कंसिस्टेंट रहो, तुम्हारा रैंक आएगा। ठीक है, जो बच्चा यहाँ 450 लेके आ रहा है, तुम लगे हुए हो 450, मैं तुमको लिख के दे, तुम्हारा रैंक आएगा, बस लगे रहो, ये 40-50 दिन लगातार लगे रहो जितना हो सके। ठीक है, समझे? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट, नहीं तो कवर नहीं कर पाऊंगा मैं। चलो, तो जितना ज्यादा बेंजीन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, जल्दी बोलो, जितना ज्यादा बेंजीन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा क्या होगा, उसका रेट बढ़ाएगा घटाएगा? ज्यादा होगा। रेट बढ़ा देगा। ओके, क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा, अब बोले कि सर कौन कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, थोड़ा सा चार्ट लिखवा दीजिए। तो चलो मैं यहाँ आपको एक अच्छे तरीके से चार्ट लिखवा देता हूँ, चलो अच्छे तरीके से चार्ट लिखवा देता हूँ। ठीक है, चार्ट अच्छे तरीके से चार्ट लिख देता हूँ। चलो ठीक है, चलो यहाँ है। अच्छा, कौन कौन सा एक्टिवेटिंग, मैं ट्रिक आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ये मेरा बेंजीन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, बेंजीन के साथ ये कंपाउंड ग्रुप लगा हुआ है। चलो ग्रुप लगा हुआ है, चलो ये ग्रुप एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग को हम लोग को पता करना है। इधर लिख दो एक्टिवेटिंग ग्रुप, इधर लिख दो क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप, इधर लिख दो एक्टिवेटिंग ग्रुप, इधर क्या लिख दो, एक्टिवेटिंग ग्रुप लिख दो, और इधर लिख दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? पहली बात सुनो, पहला ट्रिक सुनो, जिसके पास भी लोन पेयर है, जल्दी बोलो, जिसके पास भी लोन पेयर हो, किसके अंदर काउंट होगा, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग इन जनरल? चलो, जिसके पास भी लोन पेयर है एक्टिवेटिंग। किसके अंदर काउंट होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। ओके, चलो फटाफट, चलो एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर भी 3 टाइप का। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इधर देखो, पहले इधर देखो, चलो थोड़ा छोटा बनाता हूँ यार। चलो ये होगा O-, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद होगा तुम्हारा Nr2, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद होगा NHR, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा NH2, उसके बाद क्या होगा OH होगा, उसके बाद OCH3 होगा। ये जितने भी कंपाउंड है सारे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं, एसएजी में, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई बोलेगा सर आपने O- को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है। कोई बोलेगा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन क्यों आ रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों, जल्दी बोलो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जल्दी बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अबे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोलो यार, अरे भाइयों बहनों बोलो, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वो है ना, वो है ना, वो, अरे ओ ना, O- नहीं, माइनस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, याद रखो, प्लस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। O- के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बेंजीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसीलिए OH क्या होगा, कम एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा देन द NH2। सही है ना यार? अरे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम लोन पेयर देगा ना, कंजूस बन जाएगा ना। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? आया ना, सिंपल सिंपल देखो ना, ये मैंने ऑर्डर में लिखवाया है, इसको लाइटली मत लेना, ये मैंने ऑर्डर में लिखवाया है। सबसे ज्यादा Nr2 होगा, उसके बाद OH होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। कोई बोलेगा सर CH3 का तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और OH यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, आपने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ तुम्हारा कन्फर्मर का थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह आता है, तो तुम इसको रट लो हमेशा, OH का ज्यादा होगा देन द OCH3। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि सर CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट है, अल्काइल ग्रुप है, तो OCH3 का ज्यादा होना चाहिए था। बट माय डियर, आप OH का ज्यादा होगा देन द OCH3, इसका रीजन क्या है, ये क्या है, कन्फर्मर में थोड़ा चला जाता है, ज्यादा कन्फर्मेशन हो जाता है। याद करो, मैंने आपको केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ाया था, याद करो कि मिथाइल का क्या होता है, मिथाइल का कम मास होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होता है, याद करो, मिथाइल क्लोरीन, याद करो, अरे याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में याद है मैंने पढ़ाया था लंदन फोर्स में, अरे एक्सेप्शन में नहीं पढ़ाया था, मिथाइल और BF3, अरे BMe3, मतलब BMe3, याद करो। यस सर। यस सर। चलो गधे हो, चलो फिर भी अभी याद कर लो, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, देखो कुछ चीजें याद करोगे तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट,
अभी देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या है, ये बेचारा कहीं और भी इन्वॉल्व है, ये क्या है, कहीं और भी इन्वॉल्व है, ठीक है क्लियर है, कहीं और भी इन्वॉल्व है, ठीक है क्लियर है, समझे, चलो ठीक है। मान लो समाया है, तो समाया को दो लोगों से प्यार हो गया, इधर भी इन्वॉल्व है और इधर भी इन्वॉल्व है, ठीक है क्लियर है, तो ये बेचारा इसका प्यार क्या हो, घट जाएगा, ये क्या होगा, जल्दी बोलो, मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग, जल्दी बोलो, मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग, जल्दी बोलो फटाफट। अरे मॉडरेट या मॉडरेट हो जाएगा, ये बेचारा कहीं और भी इसका टाइम इन्वॉल्व है, कहीं इसका और भी टाइम इन्वॉल्व हो गया, ओके ठीक है। अभी देखो ये अगेन मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग, जल्दी बोलो, ये मॉडरेट, ये सब मॉडरेट के अंदर आएगा, मतलब ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और ये कहीं और भी रेजोनेंस कर रहा है, क्लियर है, तो ये किसके अंदर आएगा, जल्दी बोलो किसके अंदर आएगा, मॉडरेट के अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, देखो क्लियर कर लो अच्छे से, देखो ये लोन पेयर बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, अरे बोलो भाई, सही है, बोलो फटाफट, अरे क्लियर है ना, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपका वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप की, यहाँ लिखता हूं मैं वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, कौन कौन वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, फिनाइल होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, फिनाइल होगा और अल्काइल ग्रुप होगा, ये सब किसके अंदर आएगा, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, फिनाइल और अल्काइल ग्रुप ये सारा वीकली डीएक्टिवेटिंग के अंदर आएगा। चलो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में जल्दी बोलो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा तो क्या होगा, NO2 होगा, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा NO2 होगा, SO3H होगा, CCl3 होगा, CF3 होगा, ठीक है क्लियर है, समझा ना, NR3+ होगा, चलो ठीक है, NH3+ होगा, ये सब तुम्हारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है क्लियर है, ये सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ही खतरनाक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सारा, ये सब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत, ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखवाया है, बट ये कहीं कहीं आपको कुछ कुछ चेंज मिल सकता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो फाइट करने की नौबत आ जाती है, ठीक है ना, फाइट करने की नौबत आ जाती है, अब इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है ये सेम टू सेम लिखवाया है, ठीक है क्लियर है, बट ये कहीं कहीं तुमको इसमें स्ट्रॉन्ग फाइट वाला जो है आ सकता है, ठीक है क्लियर है, स्ट्रॉन्ग। CN को ऊपर कर लो, CN को थोड़ा सा ये ऊपर कर लो, ठीक है क्लियर है, ये CN को हम थोड़ा SO3 से ज्यादा प्रायोरिटी बहुत जगह देते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, CN को ऊपर कर, NO2 के बाद CN को कर दो, ठीक है ना, ये सेम ऑर्डर जो सोलोमन फाइल है उसके अकॉर्डिंगली मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये तुम्हारा NO2 उसके बाद CN, ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट ऑर्डर कहीं नहीं मिलेगा, आप गूगल भी कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा मिलेगा, ठीक है ना, तो आप इसको ही फॉलो करना, खैर इसमें ज्यादा फंसाता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये कंपेयर थोड़ा सा टफ होता है, किसी बुक में कुछ और, किसी की बुक में कुछ और, बट ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में आएंगे, किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, जल्दी बोलो किसके अंदर आएंगे, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग के अंदर। अच्छा मॉडरेट किसके अंदर आएगा, जल्दी बोलो, मॉडरेट में कौन कौन आएगा, मॉडरेट में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो, मॉडरेट में कौन कौन आएगा, जो भी कार्बन वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, ठीक है क्लियर है, फिर कौन आएगा, कीटोन के बाद एसिड हैलाइड आएगा, ठीक है क्लियर है, एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा, अनहाइड्राइड आएगा, चलो ठीक है, अनहाइड्राइड आएगा, ठीक है क्लियर है, अनहाइड्राइड के बाद क्या आएगा, ईस्टर आएगा, ठीक है क्लियर है, ईस्टर के बाद क्या आएगा, एमाइड आएगा, ठीक है क्लियर है, चलो ये पूरा इसका ऑर्डर होगा, ये किसके अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, जल्दी बोलो, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा, क्या आएगा, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग के अंदर आएगा, चलो, और लास्ट में क्या आएगा इधर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा, क्या आएगा, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा, क्या आएगा, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा, पहले अच्छे से लिख लो, ये किसके अंदर आएगा, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा। देखो यहाँ कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ -M इफेक्ट लग रहा है और -I लग रहा है, तो -M बड़ा है, यहाँ कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -M -I लग रहा है, तो -M बड़ा है, यहाँ कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, अल्काइल ग्रुप में प्लस S से ज्यादा क्या आएगा, +I आएगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में -M, सॉरी मैं इधर लिखने के लिए इधर लिख दिया, चलो ठीक है, यहाँ -M बड़ा होगा देन द -I, ठीक है क्लियर है, यहाँ क्या होगा, जल्दी बोलो, यहाँ क्या हो रहा है, -M बड़ा है देन द -I, और यहाँ क्या हो रहा है, हेलोजन में यहाँ +M इफेक्ट है और -I है,
तो माइनस आई यहाँ एक्सेप्शन बड़ा होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, एक्सेप्शन बड़ा होता है, ये सा नो, जल्दी बोलो। मॉड की बात करें, यहाँ सब में प्लस एम ज्यादा होगा ना, क्योंकि सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है और खींचने वाला माइनस आई है, बट मेजोमेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग होगा देन द माइनस आई, मेजोमेरिक ज्यादा होगा देन द माइनस आई, प्लस एच ज्यादा होगा देन द प्लस आई। इधर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें, यहाँ माइनस एम ज्यादा होगा देन द माइनस आई, यहाँ माइनस एम ज्यादा होगा देन द माइनस आई, और यहाँ माइनस आई ज्यादा होगा देन द प्लस एम, एक्सेप्शन है, इसलिए हम इसको वीकली डीएक्टिवेटिंग में काउंट करते हैं। किसी को दिक्कत, अच्छे से लिख लो। अच्छा सर ये, हाँ बोलो। सर वो मॉडरेट में लास्ट जो दोनों है ना, सी ओ एमाइड सी आर एंड एमाइड एमाइड, एमाइड हाँ एमाइड एंड हाँ यस हाँ सी ओ सी आर एंड सी ओ एन एच टू, वहां पर तो सर वो करीब करीब न्यूट्रल ही रहना चाहिए ना, क्योंकि वहां हाँ, तो सर आपका ठीक है, अपने लेकिन ही अंदर नाइट्रोजन, देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। नाइट्रोजन लोन पेयर है ना, तो एटलीस्ट ये थोड़ा ज्यादा देगा देन द ऑक्सीजन, इसलिए ये वीकली डीएक्टिवेट, मतलब थोड़ा सा कम डीएक्टिवेटिंग है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एमाइड कम डीएक्टिवेटिंग होगा ना। अरे उसका लॉस तो कंपनसेट भी तो हो जा रहा है ना बगल वाले लोन पेयर की वजह से। क्लियर हो रहा है क्यों मैंने नीचे रखा है, बात को समझो। अरे भाई देखो, इन सब में एटलीस्ट कुछ लोन पेयर तो है, और यहाँ तो लोन पेयर नहीं है, तो ये अपना लॉस थोड़ा सा तो कंपनसेट कर दे रहा है ना, जो बेंजीन से खींच रहा है। अरे क्लियर है, हाँ ना, जितना गरीब रहेगा तभी तो बेंजीन से खींचेगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन भूखा रहेगा वो। देखो सर CHO वहां पर और, तो हाँ बोलो बोलो। इक्विवेलेंट हो रहा है ना, तो वो अच्छा, तो तो सर करीब इक्विवेलेंट से करीब क्या मतलब है, न्यू इक्विवेलेंट से यहाँ क्या, हमको तो मतलब है कि बेंजीन को ज्यादा कौन खींचेगा। यहाँ बेंजीन को ज्यादा एल्डिहाइड खींच रहा है, फिर कीटोन खींच रहा है, फिर एसिड हैलाइड खींच रहा है। अब बोलोगे एसिड हैलाइड में क्या हो रहा है, कम, थोड़ा कम क्यों खींच रहा है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, कि क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, तो ये एटलीस्ट लोन पेयर इसको दे दे रहा है, तो ओवरऑल ये जो ग्रुप है वो बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। अरे भाई तुम किसी को दे रहे हो, अब तुमको कोई अलग से कुछ दे दे, तो तुम थोड़ा, तुम्हारा लॉस तो कंपनसेट हो गया ना। अरे सोचो, अरे देखो यहाँ इन सब में ग्रुप में एटलीस्ट कम से कम ये और लोन पे तो दे रहा है ना, समझ रहा है। जैसे देखो सिंपल सोचो, मान लो ये जो बेंजीन है एक एल्डिहाइड है, ऐसा सोचो, ये मान लो एल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड है, सोचो ये बेंजल डिहाइड है, ओके, और ये मान लो तुम्हारा एसिड एमाइड है, बेंजीनिमाइड ले लो, मान लो, सपोज कर लो, चलो ये दोनों ग्रुप खींचने वाला है नो डाउट, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा, जल्दी बोलो, ज्यादा कौन खींचेगा, जल्दी बोलो, ज्यादा कौन खींचेगा, एल्डिहाइड ज्यादा खींचेगा, क्योंकि यस सर, यहाँ यस सर। यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर अपना इसको दे तो रहा है एटलीस्ट। अरे इसका स्ट्रेंथ घट हाँ गया ना सर, हाँ भाई। सर, समझ गया अरे सर, समझ गया। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को डाउट यहाँ तक, चलो सर आगे फिर बढ़। से बोलिए ना सर। देखो मैंने ये बोला कि एल्डिहाइड और ये एमाइड दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट एल्डिहाइड के बगल में कोई भी देने वाला ग्रुप नहीं है, ये पूरा एकदम पूरा भूखा है, बहुत इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ये थोड़ा कम भूखा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एल्डिहाइड को ये दे तो रहा है, ये यस कार्बन सर, डबल यस बॉन्ड सर, को तो दे तो रहा है, सोचो ना। यस अरे सर, भाई क्लियर हो गया सर। एक है पूरा भूखा है, एक है थोड़ा कम भूखा है, दोनों में डिफरेंस तो है ना। चलो मान लो तुम समाया है, वो थोड़ा मतलब घर गया दम भूखा है, 2 दिन से खाया नहीं है, एग्जाम था उसका, 2 दिन अब लगातार पढ़ाई किया वो। एक केस में मान लो थोड़ा खावा लिया है, थोड़ा हल्का खा लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो कम भूखा होगा ना। चलो कोई दिक्कत, तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। देखो फिर से ट्रिक सुन लो, जिसके पास लोन पेयर है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा इन जनरली, एक्सेप्ट हाइड्रोजन छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन छोड़ के, जो एटम बेंजीन के साथ अटैच्ड है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो किसके अंदर काउंट होगा बच्चों, जल्दी बोलो किसके अंदर काउंट होगा, जल्दी बोलो किसके अंदर काउंट होगा, जल्दी बोलो किसके अंदर काउंट होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर काउंट होगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, यस और सर। जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो डीएक्टिवेटिंग के अंदर काउंट होगा। अच्छा एक्टिवेटिंग का एग्जांपल बताओ जल्दी से, सब लोग एक साथ, पहले माइक अनम्यूट करो, जल्दी से माइक अनम्यूट करो, शुरू करो, सबसे ज्यादा माइक अनम्यूट कर शुरू करो। O माइनस NR2 NHR NH2 OH OCH3, ये सारा एक्टिवेटिंग के अंदर है। जल्दी से बोलो, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के अंदर कौन कौन है, जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के अंदर कौन कौन है, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो O फटाफट। माइनस NR2 NHR NH2 OH और CH3। फिर से सब लोग एक साथ, फिर सब लोग एक साथ, जल्दी याद कर लो, अभी क्लास में याद कर लो, ज्यादा ज्यादा जल्दी बोलो फिर से। O माइनस, उसके बाद NH2 NHR NH OH OCH।
अच्छा, मॉडरेट के अंदर कौन कौन सा है? मॉडरेट के अंदर कौन कौन, जल्दी बोलो, मॉडरेट के अंदर कौन कौन सा है जो दोनों साइड रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस जो कर रहा है? बेंजीन से जो बेंजीन से जो एटम अटैच्ड है उसके पास लोन पेयर है, वो रेजोनेंस कर रहा है और बगल में भी कर रहा है। कौन कौन सा एग्जांपल बताओ? एन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, एन सिंगल बॉन्ड सी ओ सी। क्लियर है? सही है? हाँ ना? जल्दी बोलो यस और नो। ये सब मॉडरेट के अंदर आएगा। अच्छा, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन आएगा? वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन आएगा? फिनाइल एल्काइल। हाँ, और फिनाइल हो गया, ये सब हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर और भी चाहो तो लिख सकते हो, पाई बॉन्ड भी लिख सकते हो, सी डबल बॉन्ड सी भी लिख सकते हो, सी डबल बॉन्ड सी भी लिख लो, एक और एक्स्ट्रा जोड़ लो। जो भी बेंजीन को पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा वो सब किसके अंदर आएगा? वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बोलो जल्दी से। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बोलो फटाफट। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बोलो जल्दी जल्दी। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बोलो। दादर, NO2, CN, SO3H, CCl3, CF3, NR3, NH3+। क्लियर है? यस ना? जल्दी बोलो हाँ है ना? अगेन NR3 में एक्सेप्शन है, NH3+ में आप देखो NR3+ ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, याद कर लेना। अच्छा, आगे कौन कौन सा मॉडरेट के अंदर आएगा? जो भी कार्बन डेरिवेटिव वाला है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडाइड, एनहाइड्राइड, हेमाइड, ईस्टर, ये सब तुम्हारा मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आ रहा है। और हैलोजन कहाँ आ रहा है? जल्दी बोलो, हैलोजन कहाँ आ रहा है? वीक, जल्दी बोलो कहाँ आ रहा है? हैलोजन कहाँ आ रहा है? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कहाँ आ रहा है? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कहाँ आ रहा है? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है? यस और नो? जल्दी बोलो हाँ ना? चलो, अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो एंड, जल्दी बोलो, ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो। चलो, मेटा में मतलब मॉडरेट एक्टिवेटिंग में कहाँ अटैक करेगा? अगेन ऑर्थो पैरा पे। वीकली एक्टिवेटिंग में ऑर्थो पैरा पे। अच्छा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कहाँ अटैक करेगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। क्लियर है? कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। और इसके अंदर कहाँ अटैक करेगा? ये मॉडरेट यहाँ वीकली डीएक्टिवेटिंग में ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। बोलोगे सर ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा पे अटैक क्यों कर रहा है? इसका आप रीजन समझ लो। देखो, बेंजीन पे आप अगर क्लोरो लगा दो, मतलब क्लोरीन लगा दो, तो क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है ना भाई। अरे क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, तो जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ये निगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पैरा पे आ रहा है। बट यहाँ -I डोमिनेटिंग है देन द प्लस M, इसीलिए क्या हो रहा है? इसको वीकली डीएक्टिवेटिंग में काउंट कर रहे हैं, और लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक हो रहा है। मतलब समाया का एक ऐसा फ्रेंड है जो उससे उसका फायदा भी उठा रहा है, बट उसको थोड़ा हेल्प भी कर रहा है। तो समाया बोल रहा है ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, वो मैनेज कर रहा है। ठीक है? क्लियर है? वही तरह क्लोरीन के पास मतलब लोन पेयर देने की टेंडेंसी है, साथ में -I की खींचने की भी टेंडेंसी है, बट ओवरऑल ये बेंजीन से खींच रहा है। अगर मैं बोलूं क्लोरोबेंजीन और बेंजीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, सोच के बताओ। अगर मैं बोलूं क्लोरोबेंजीन और क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जल्दी बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? जल्दी बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? क्लोरोबेंजीन। सोच लो अच्छे से, सोच लो अच्छे से, सोच लो। सर क्लोरीन। सॉरी सर, बेंजीन। बेंजीन ना भाई, अरे बेंजीन बेंजीन। क्लोरो में तो तुम्हारा ये डीएक्टिवेटली डीएक्टिवेटिंग आ रहा है ना। क्यों? यहाँ -I डोमिनेटिंग है देन द प्लस M। ये लोन पेयर भले ही दे रहा है, अलग चीज है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग के अंदर है। क्यों? क्योंकि इसका -I खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है। इसका क्या है? समाया का फ्रेंड है मान लो कोई, वो नुकसान इसको ज्यादा पहुंचा रहा है देन द हेल्प। ओवरऑल वो क्या हुआ? क्या है वो? डीएक्टिवेटिंग है ना। अरे बोलो भाई, क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? हाँ है ना? Yes, sir. अरे क्लोरीन में तो मतलब हैलोजन में क्या है? -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है ना यार, -I डोमिनेटिंग होता है ना देन द प्लस M। क्लियर है? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। यस सर। सर एक बार वो CCl3 और CF3 का कंपेयर कीजिए ना। CCl3 या CF3, देखो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ -H का कॉन्सेप्ट है बाबू, याद करो मैंने पढ़ाया था, -H का कॉन्सेप्ट है। CCl3 या CF3 में क्या होता है? -H का कॉन्सेप्ट है। तो तुम सोचो क्या होगा? क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो क्या होगा? -H इफेक्ट ज्यादा करेगा। ये CCl3 है,
ये क्या है, बेकर-नेथन इफेक्ट हो रहा है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है ना, ये इधर आया, क्लोरीन भाग गया, तो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना जल्दी टूटेगा। इसका मतलब इसलिए CCl3 का क्या होगा, खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ -H इफेक्ट लग रहा है, याद करो -H इफेक्ट है, देन द -I ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ आया, क्लियर हुआ शालू? यस सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ। अच्छा, अल्काइल ग्रुप में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन या मेजोमेरिक? जल्दी बोलो, अल्काइल ग्रुप के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? जैसे टॉलिन की बात करें तो टॉलिन हाइपर एक्टिवेटिंग कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन है, मैंने पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट को समझो। ये हाइपर कंजुगेशन है, बगल में लिख लो यार, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। ठीक है, याद बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चार्ट तुम याद रखना, ये 99% तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ऑर्डर सेम टू सेम मिलेगा, 1% कहीं कहीं आपको ऐसा मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो लिखो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या था, जल्दी बोलो, ट्रिक क्या था, जल्दी बोलो, ट्रिक क्या था, फटाफट जल्दी बताओ, ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था, जल्दी बोलो। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अरेंज द फॉलोइंग, जल्दी बोलो, ट्रिक क्या था? जिसके पास लोन पेयर होगा इन जनरल क्या होगा, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, जल्दी बोलो, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग ग्रुप। किसी को दिक्कत? अच्छा, एक्टिवेटिंग का एग्जांपल कौन कौन सा है, कुछ एग्जांपल बताओ फटाफट। एक्टिवेटिंग का एग्जांपल कौन कौन सा है, जल्दी बोलो, एक्टिवेटिंग का एग्जांपल कौन कौन सा है, कुछ एग्जांपल बताओ फटाफट। एक्टिवेटिंग का कुछ एग्जांपल बताओ फटाफट, जिसके पास भी लोन पेयर है, OH OCH3, राइट, हाँ है ना, फटाफट। NH2 NHR। डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बताओ, डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बताओ फटाफट, डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल बताओ जल्दी जल्दी। NO2CN CCl3 NO2 चलो ठीक है, क्लियर है। 2 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट डे करेंगे। चलो फटाफट जल्दी से बनाओ, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके आना। चलो दोनों क्वेश्चन अभी आप सॉल्व, मैं दोनों अभी करवा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे चलेंगे। ये सपोज कर लो, ये हम लोग का है NH2, ये है एनिलीन, इसको A पकड़ लो, ठीक है, क्लियर है। ये है तुम्हारा CN, ठीक है, इसको B पकड़ लो। ये है सिर्फ बेंजीन, ठीक है, क्लियर है, C पकड़ लो। और ये है CH3। अरेंज करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऑर्डर पे, कौन ज्यादा होगा। OH क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। चलो 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करोगे, चलो कैसे कंपेयर करोगे, पहला का कैसे कंपेयर करोगे, पहला कंपेयर करो, आंसर यहाँ लिख देते हैं, आंसर कंपेयर करो फटाफट, कंपेयर करो जल्दी जल्दी। कौन कौन, चलो NH2CN, ये कौन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, NH2 ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो A सबसे ज्यादा। ये क्या डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है, चलो A ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा, D होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद B होगा। रेज योर हैंड, कितने लोगों का सही है, हाथ उठा दो फटाफट, कितने लोगों का सही है, फटाफट जल्दी से हाथ उठा दो जल्दी से। ये हर साल IIT एडवांस में क्वेश्चन आता है ऐसा, पर रेज योर हैंड जल्दी जल्दी, कितने लोगों का सही है, रेज योर हैंड जल्दी जल्दी फटाफट। फर्स्ट कितने लोगों का सही हुआ, कोई हाथ नहीं उठा रहा है क्या, जल्दी करो यार। अच्छा, वो मुझे ही नहीं दिख रहा है क्या, एडमिन फिर भी नहीं दिख रहा है। चलो सर आपका नेट स्लो है। ओह सॉरी, चलो ठीक है भाई, वाईफाई लगा फिर भी। ABCD, चलो नेक्स्ट, जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, चलो इसमें ABCD कौन ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा होगा, ABCD। चलो जल्दी से फटाफट आंसर बताओ फटाफट, इसका सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या, सोच लो अच्छे से, जल्दी बोलो, सेकंड का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, ADCB ADCB, क्योंकि ये क्या डीएक्टिवेटिंग है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, मॉडरेट एक्टिवेटिंग, सॉरी वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ओके ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। चलो कितने लोगों का सही है, रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोगों का सही है, रेज योर हैंड जल्दी से, हाँ बोलो। Sir, in option A, OH has also मतलब effect of -I ना, हाँ, and तो C प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, उसका हेल्प करने का नेचर ज्यादा है देन उसके बुराई। प्लस एम ज्यादा है ना, इसीलिए ओवरऑल क्या नेचर देख रहे हैं, तुम्हारा नेचर मान लो हेल्प करने का बहुत ज्यादा है,
तो वही डोमिनेटिंग होगा ना, जो मेन नेचर होगा वही डोमिनेटिंग होगा, तभी तो मैंने हर जगह ऑर्डर लिखवाया है। देखो चेक करो, देखो यहाँ लिखवाया है प्लस एम ज्यादा होगा देन द माइनस आई, प्लस एम ज्यादा होगा देन द माइनस आई, प्लस एच ज्यादा होगा देन द प्लस आई, यहाँ माइनस एम ज्यादा है देन द माइनस आई, यहाँ माइनस एम ज्यादा है देन द माइनस आई, यहाँ देखो प्लस एम, यहाँ माइनस आई। एक्सेप्शन है, हैलोजेंस में माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, इसलिए ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग बन गया है। क्लियर है? चलो, हैलोजन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ सर- अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो, सर पिछले पेज पे जाइए। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर वो वाला नहीं सर, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप वो वाला पेज पे। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे इधर ऑर्थोपैरा क्यों लिखे हैं सर लास्ट पे? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको वीक डीएक्टिवेटिंग ना, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप ना, इधर ये लेफ्ट या राइट, ये वीक हैलोजन की बात कर रहे हो या अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हो? हेलोजन हेलोजन हैलोजन, हैलोजन में क्या है? माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग है प्लस एम। प्लस एम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोन पेयर दे रहा है, देखो ना यहाँ, देखो देखा है, देखो ये लोन पेयर दे रहा है इसलिए प्लस एम, बट एक खींच भी रहा है, तो यहाँ माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग है देन द प्लस एम। यहाँ एक्सेप्शन है, इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन में ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है देन द मेसोमेरिक, अगर वो बेंजीन के साथ अगर अटैच हो गया तो। जनरली बेंजीन के साथ अटैच रहता तभी हम उसका नेचर काउंट करते हैं ऐसे। क्लियर है? हमारा क्लियर हुआ? जल्दी बोलो क्लियर है? तो इसीलिए ओवरऑल। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ आ रहा है? ज्यादा मध्य कहाँ है? मध्य ऑर्थोपैरा पे ही है, इसलिए ऑर्थोपैरा पे अटैक हो रहा है। भले ही डीएक्टिवेटिंग है बट ये ऑर्थोपैरा पे अटैक कर रहा है, क्योंकि मध्य कहाँ, चीनी कहाँ है? यहाँ ऑर्थोपैरा पे है। क्लियर है? निगेटिव कहाँ आ रहा है? ऑर्थोपैरा पे आ रहा है, इसलिए ऑर्थोपैरा पे अटैक हो रहा है। बट ओवरऑल ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट की वजह से। क्लियर है? क्लियर है? हर का प्रतिनिधि क्लियर हुआ जो पूछे तुम? क्लियर है? क्लियर है? ये सनो? ये सर क्लियर है सर। चलो सब लोग बोलो, हैलोजन में कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? हैलोजन में कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा। ऑर्थो चलो, क्या डोमिनेटिंग है हैलोजन में? क्या डोमिनेटिंग है? प्लस एम या माइनस एम? क्या डोमिनेटिंग है? माइनस आई। माइनस आई ना, माइनस आई डोमिनेटिंग है। चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे और ये आखिरी करते हैं। चलो आज आपको, अच्छा कोई मुझे मॉड्यूल, अच्छा मॉड्यूल, अच्छा चलो कोई नहीं, चलो 5 दिन बाद लॉकडाउन तो खुलने वाला है, तो मैं आप लोग को पूरा, अभी फिलहाल आप जो डीपीपी मैंने दिया है वो बनाओ, मैं जो डीपीपी आपको दिया हूँ वो बनाओ। क्लियर है सबको? जो डीपीपी आपको दिया हूँ, बायोलॉजी का डीपीपी मैंने आज आपको दे दूंगा बहुत सारा, ठीक है? समझे? सर डिस्कस कर देंगे, फैकल्टी वगैरह जो भी है डिस्कस कर देंगे। चलो इसका बताइए, ए बी सी डी, जल्दी से अरेंज करो फटाफट, जल्दी से अरेंज करो फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। रीजन? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है क्लियर है। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है क्लियर है। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बगल में लिख लो, रीजन लिख लो बगल में, प्लस एम ज्यादा है देन द माइनस आई। चलो प्लस एच ज्यादा है देन द प्लस आई, अच्छे से लिख लो। यहाँ माइनस एम ज्यादा है देन द माइनस आई, बगल में जितना लिखोगे ना उतना तुम्हारा क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए अच्छे से। चलो ठीक है क्लियर है। चलो कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। चलो रेज योर हैंड फटाफट। चलो 1 मिनट और, एक थोड़ा देर और, ठीक है ना? मुझे पता है 1.5 घंटा ज्यादा लगातार नहीं करवाना चाहिए ऑनलाइन, पता है, मैं भी फील करता हूँ कभी कभी, नहीं ज्यादा नहीं करवाना चाहिए ऑनलाइन, बिकॉज लगातार एक बच्चा कंप्यूटर देख रहा है, लगातार फोन देख रहा है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हाँ है ना? बोलो, अरे बोलो यार। सर वैसे देखे तो मतलब दिन का 15 आवर्स ही तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ नहीं, लेकिन लगातार नहीं ना, लगातार में तो डिफरेंस है ना यार, लगातार में तो डिफरेंस है ना, लगातार और आधा घंटा गैप में डिफरेंस है ना, थोड़ा सा आंखों का आराम तो मिलता है। चलो चलो जल्दी से बताओ कौन ज्यादा होगा? एबीसीडी, ये जो सही कर दिया मतलब समझ जाओ कि वो सब कुछ समझ चुका है। जल्दी से, ये आखिरी पंच क्वेश्चन है, एबीसी। चलो सोच लो, अच्छे से देख लो, हर जल्दबाजी मत करो यार, जल्दबाजी मत करो। 6 भी करवा देता हूँ क्वेश्चन। ये जो दोनों सही कर लेगा उससे मैं 5 रुपीज दूंगा। 5 थोड़ा कम हो गया, 10 रुपीज कर लो यार, बेइज्जती हो जाएगी। 10 कर लो,
दोनों 5 और 6 जो दोनों सही कर देगा, जल्दी से जो 5 6 दोनों सही करेगा उसे 10 रुपीज, जल्दी से। जल्दी से 5 का CAB, CAB 5 का। चलो ठीक है, एक साथ जल्दी जल्दी। जो दोनों सही करेगा, फाइव का CAB, अरूप कुमार माइती। कोई 10 रुपये नहीं लेगा। DCBA, उसासी, आज तुम्हारा आंसर नहीं आया यार। उसासी 6 का सर 10 यहाँ रुपये। पे आंसर देना पड़ेगा। हाँ तो बोला हूं तो दोनों 5 6 जो सही कर लिया उसे 10 रुपीज, 5 6 जो सही किया उसे 10 रुपीज, दोनों सही किया। चलो 5 का तो ठीक है, 6 का ठीक है। आज आप लोग ना बहुत पछताने वाले हो, बोले सर क्या भूल गए, तुम्हें छोटा सा चीज भूल गए जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर 6 का ABCD होगा? कौन बोला जल्दी बोलो। सर मैं सर। हाँ चलो अब सही हुआ है, उसासी ने सही बोला है। पहला उसासी ने सही बोला, फिर वर्मा ने सही बोला। चलो बिल्कुल आप लोग ने ध्यान नहीं दिया यहाँ। पहला तो चलो ठीक है, पहला वाले में क्या हो रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है डायरेक्टली। इसमें लोन पेयर मॉडरेट रेजोनेंस करेगा क्योंकि ये बगल में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एमाइड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। चलो ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा तुम्हारा C, उसके बाद क्या, C के बाद A, उसके बाद B। चलो पहला सही होगा सबका। दूसरा में आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए, मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इसके पास क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है, 1 ही हाइड्रोजन है। और इसके बाद 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ABCD, क्योंकि यहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है देन द प्लस आई, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन। याद भूल गए क्या, GOC में नहीं बताया था? चलो Yes, sir. याद होना चाहिए था कि बहुत कमाल का क्वेश्चन है, 90% बच्चे गलत करते हैं। अच्छा मेरा आपसे एक लॉजिकल सवाल है, बाकी मैं नेक्स्ट डे। एक लॉजिकल सवाल है कि मेरे पास एमाइड है, चलो ठीक है, मेरे पास एमाइड टाइप का ग्रुप है। तो अगर मुझे बेंजीन के साथ इसको अटैच करना है, और अगर हम इसको एज एक्टिवेटिंग ग्रुप काउंट करवाना चाहते हैं, तो ये ग्रुप को किससे बॉन्ड जोड़ेंगे, नाइट्रोजन से या कार्बन से? जल्दी बोलो, नाइट्रोजन से या कार्बन से, किससे हम जोड़ेंगे? ये जो मेरे पास एमाइड का 2 है, कार्बन है, एक बार नाइट्रोजन है, किधर से लिंकेज जोड़े बेंजीन के साथ? जिससे एक बार नाइट्रोजन से। और अगर डीएक्टिवेटिंग बनाना हो तो किधर से जोड़ेंगे? डीएक्टिवेटिंग कार्बन बनाना से। आप बोले थे कार्बन डेरिवेटिव। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ ना, क्लियर है? यस और नो, क्लियर है? चलो यस सर। अगर नाइट्रोजन से जोड़ देंगे तो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। चलो तो आज के लिए अभी इतना ही है, अच्छे से रिवीजन कर लो प्रॉपर वे में, ठीक है? हाँ तो यहाँ तक डाउट? चलो आर का प्रतिम देख लो, जो क्वेश्चन था ये बेस वाला, पहले देख लो। एक तो कार्बाइलेमाइन टेस्ट का था, तो 2 डिग्री अमीन कार्बाइलेमाइन टेस्ट नहीं देता है, तो वो क्वेश्चन क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन था बेस का ऑर्डर, तो ये मेरे पास ये है, तुम्हारा क्या NH2 लगा हुआ है, एक मेरे पास CCl3 है, NH2 लगा हुआ है, एक मेरे पास CF3 है, NH2 लगा हुआ है, और एक मेरे पास जो है दूर तुम्हारा Cl2 लगा हुआ है, NH2। देखो जितना माइनस आई होगा उतना कम बेसिक होगा, इसमें कोई माइनस आई नहीं है, तो ज्यादा बेसिक ये होगा,
फिर उसके बाद कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये थोड़ा होगा क्योंकि क्लोरीन थोड़ा दूर है, यहाँ क्लोरीन एकदम पास में है, अभी 3 क्लोरीन है। अब फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, तो अगर इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, तो 1 पहले होगा, देन द 4 होगा, फिर देन द 2 होगा, देन द 3 होगा। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है देन द क्लोरीन, तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा बेस उतना बेकार होगा। क्लियर है? क्लियर हुआ का प्रतिम? क्लियर है? सर और एक बार बताए ना सर। माइनस आई अगर बढ़ता है ना बाबू तो बेस घट जाता है। क्यों? देखो NH जैसे लोन पेयर दूसरे को देना है, तो अगर इसके बगल में खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो इसको गरीब बना देगा ना, तो दूसरे को क्या हेल्प कर पाएगा वो? समझ गए ना? नहीं कर पाएगा ना। तो उसी तरह जितना प्लस आई, देखो प्लस आई कहाँ है, प्लस आई इसमें है और बाकी सब में माइनस आई है, क्योंकि देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये क्या प्लस आई अल्काइल ग्रुप है ना, काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो इसमें कोई खींचने वाला नहीं है, तो फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद देखो यहाँ दोनों में क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो जो कम माइनस आई शो करेगा ज्यादा बेसिक होगा। देखो फ्लोरीन ज्यादा गरीब बना देगा, क्लोरीन थोड़ा कम गरीब बनाएगा, तो दूसरे को लोन पेयर ज्यादा दे पाएगा, ऐसा सोचो। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसका माइनस आई थोड़ा कम है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो बेकार बेस होगा। अच्छा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्लोरीन है बट थोड़ा दूर है, तो इन तीनों में ज्यादा बेसिक थोड़ा कौन होगा? फोर्थ वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्लोरीन दूर है, दूर रहेगा तो थोड़ा कम खींचेगा। क्लियर हुआ का प्रतिम? क्लियर है? समझ गए? बेस का रीजन प्लस आई प्लस एम इंक्रीज। एक और क्वेश्चन था कि साइनाइड को रिएक्शन करवाएंगे केसिन को रिएक्शन करवाएंगे, अगर क्लोरो वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि रीजन? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। आरसीएन के मतलब आरसीएल को करवाओगे तो आरसीएन बन जाएगा बिल्कुल, तो ये हो सकता है साइनाइड बन जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन था। और एक था कार्बाइलेमाइन टेस्ट का, तो छोटा नीट में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा यार, केमिस्ट्री में तुम 160 ला सकते हो, क्यों इतना टेंशन लेते हो? मतलब नीट में तो केमिस्ट्री में 160 टारगेट करो और उसके नीचे तो सोचो ही मत, इतना इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो मेरे साइड से इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो, सतर्क रहो, सावधान रहो, पढ़ते रहो। किसी को दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज करो। चलो बोलो। हाँ हाँ, तो वो स्वॉट रिएक्शन वाला थोड़ा बता दीजिए ना। कौन सा स्वॉट रिएक्शन वाला